स्त्री जहां पति परायणा थी, वहीं वो दुष्ट न जाने कितनों के सतीत्व को नष्ट करता था। और इसके पास जो बल था ना, वो अपनी पत्नी के ही उस सतीत्व का बल था। अब यहां भगवान जो थे वो जलंधर का उद्धार करने के लिए आए, परंतु जलंधर का उद्धार कैसे होगा? बोले जब तक इसकी पत्नी का पति प्राण व्रत भंग नहीं होगा तब तक जलंधर को मारा नहीं जा सकता था। तो बहुत बार कहते हैं कि भगवान ने रामचरित्र मानस में दो समय ऐसा देखा जब उन्होंने धर्मोचित व्यवहार नहीं किया। बोले भगवान तो यज्ञ को अभय प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान ने मेघनाद के निकुंजला यज्ञ को नष्ट किया था। और दूसरा, भगवान ने वृंदा के पातिव्रत्य व्रत को खंडित किया था। बोले ये तो मर्यादा पूर्ण नहीं दिखाई देता। बंधुओं, कई बार समय और परिस्थिति के अनुसार धर्म की मर्यादा बदल जाती है। लकीर के फकीर के पद पे चल के धर्म की ऋचाओं को रचा नहीं जा सकता। अगर आप किसी का कत्ल कर दें तो क्या होगा? सजा मिलेगी, आपको जेल जाएंगे या फांसी की सजा मिलेगी, मिलेगी ना पर सजा तो। लेकिन अगर आप सीमा पर विधर्मियों को मारते हैं तो आपको सजा मिलेगी क्या? फिर क्या मिलेगा? आपको पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों परिस्थिति में आपने मारा, लेकिन कौन सी स्थिति और परिस्थिति में आपने किसको मारा, यह महत्वपूर्ण बात है। समय क्या था और परिस्थिति क्या थी। महाभारत की कथा के प्रसंग में बड़ी सुंदर सी वो एक घटना आती है जो धर्म के इस स्वरूप को हमारे सामने बड़े विस्तृत रूप से रखती है। कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कर्ण का जो रथ का चाक था वो कीचड़ में धंस गया था। तभी भगवान ने अवसर देख करके अर्जुन से कहा कि अर्जुन सही समय है, तू कर्ण पर बाण छोड़ दे। अर्जुन ने कहा प्रभु ये तो क्षत्रियों का कार्य नहीं है, सामने वाले के पास शस्त्र नहीं है, बिना शस्त्र के व्यक्ति निहत्थे अति पर मैं शस्त्र कैसे छोड़ दूं? ये तो धर्मपूर्ण व्यवहार नहीं है। तो भगवान ने कहा अभी जो मैं कहता हूं वो कर, फिर कभी तुझे गीता के 18 अध्याय सुना दूंगा। और जैसे ही अर्जुन ने कर्ण के ऊपर बाण छोड़ा, तैसे ही कर्ण कहते हैं धर्म हेतु उतरे गोसाई मारहु मोहि व्याध की नाई। धर्म की रक्षा हेतु अवतरित हुए आप और मुझे व्याध की तरह मारते हो। तब भगवान कहते हैं अच्छा आज तुम्हें धर्म सूझ रहा है, धर्म के मूल को जानते भी हो कि धर्म क्या होता है, ये रथ क्या है, ये धर्म का स्वरूप है। और कर्ण कौन है? सूर्य पुत्र है। सूर्य क्या है? ज्ञान है, जो धर्म के रथ पर सवार है, लेकिन साथ किसका दे रहा है? अधर्म का, अंधकार का साथ दे रहा है। आज तुम्हें धर्म सूझता है, उस दिन ये धर्म कहां चला गया था? जब भरी द्युत सभा के अंदर द्रौपदी के शील को नष्ट किया जा रहा था, तब ये धर्म कहां चला गया था? जब भीम को लड्डू में जहर डाल करके मारने का षड्यंत्र रचा था, तब ये धर्म कहां चला गया था? जब लाक्षागृह में पांडवों को मारने का षड्यंत्र रचा गया था, तब ये धर्म कहां चला गया था? जब निहत्थे अभिमन्यु को इतने सारे लोगों ने चक्रव्यूह बना करके मारा था, और आज धर्म की बात बताते हो। प्रभु जानते थे कि अगर कर्ण धर्म के रथ पर सवार हो गया तो फिर मारना जो है संभव नहीं होगा। इसलिए धर्म की संज्ञा क्या है? आप सत्य बोलते हो, लेकिन कोई आपसे कहे कि कोई गाय के पीछे कसाई पड़ जाए, आप देख रहे हो कि गाय जो है इस दिशा में चली गई, लेकिन जो कसाई पीछे से आया उसने आपसे पूछा आपने गाय को देखा किस दिशा में गई है? अब आप कहो कि अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पाप करूंगा, और यदि मैं सत्य बता देता हूं तो क्या फिर मैं हरिश्चंद्र बन जाऊंगा? यहां पर गाय को बचा लेना ही, झूठ बोलना ही सत्य है।
इसलिए बंधुओं, हर व्यक्ति को गीता जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। महमूद गजनवी ने जब भारत में आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पर, तब वहां के जो राजा थे उन्होंने क्या देखा कि गजनवी ने सम्मुख गायों को आगे रख लिया युद्ध के समय पर। अब हिंदू जो लोग हैं वो तो सोचते हैं कि अगर हमसे जाने अनजाने में भी गाय का अपराध बन जाए तो उसके लिए कोई अपराध की कोई क्षमा याचना नहीं। इतना लूटपाट किया, सारे मंदिर में गऊ के रक्त से उसको जो है गंदा कराया, सोमनाथ के मंदिर को हजारों बार वो लूटपाट करते रहे, लेकिन वो कैसे फैल गए। प्रथम बार ही यदि 5, 7, 10 हजार गाय कुछ नष्ट होती, लेकिन उस समय पर युद्ध करके उस दुष्ट का दमन कर दिया गया होता तो यह स्थिति पैदा ना हुई होती। तब तो मात्र 5-7 हजार गायों की बात थी, और आज सूरज बाद में निकलता है, उससे पहले लाखों लाख गायों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गायों को जो है काटने के लिए कैसी मशीनों का प्रयोग हो रहा है, देखो तो देख करके दिल दहल जाए कि जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर चल के गौओं को चराते थे, जिस गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। बंधुओं, ये बात नहीं कि गाय जो है वो किसान के जो है उसे कसाई लेके जा रहा है। कसाई भी तो तभी ले जा रहा है ना जब किसान के खूंटे से वो खुल रही है, वरना किसी की मजाल कि कोई आपकी गाय को स्पर्श भी कर सकता। आज हम गाय की सेवा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? जबकि गाय धन उपार्जन का साधन नहीं है, गाय सेवा के भाव से होती है। गाय को जो घर में रखा जाता है वो सेवा के लिए, कि प्रातःकाल उठकर के गौ माता का दर्शन हो जाए तो जिंदगी में हम गरीब तो हो सकते हैं परंतु दरिद्र कभी नहीं हो सकते। जहां गाय है वहां दरिद्रता नहीं आ सकती, और गरीबी में और दरिद्रता में बड़ा फर्क होता है। एक व्यक्ति जिसके पास 2 वक्त का भोजन ना हो वो गरीब है, परंतु जिसके पास बहुत धन है परंतु जीवन में संतोष ही नहीं है वो दरिद्र होता है। इसलिए जहां गौ माता होती है वहां दरिद्रता नहीं आ सकती। और यहां भगवान ने कहा कि यदि एक स्त्री के सतीत्व को नष्ट करने से लाखों स्त्रियों का सतीत्व की रक्षा होती है, तो ऐसे सतीत्व को नष्ट कर देना ही श्रेष्ठ है। यदि एक अंग को काटने से संपूर्ण शरीर की रक्षा होती है तो उस अंग को काट देना ही श्रेष्ठ है। और यहाँ जब भी कोई स्त्री हो या पुरुष हो वो भगवान को जब भजन करता है तो वो जिस भाव से भजन करता है भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। तो यहाँ भगवान जानते थे कि यह जलंधर के अलावा किसी और को स्वीकार नहीं करेगी, तो भगवान उसी रूप में उसको दर्शन देने के लिए आते हैं। और यहाँ जब वृंदा को ज्ञात हुआ तो उसने शाप दे दिया कि आपने मेरा शील नष्ट किया है, इसलिए आप पत्थर बन जाएं, और भगवान शालिग्राम के रूप में प्रकट हो गए हैं। लेकिन बंधुओं, आज भी शालिग्राम जी से तुलसा जो है वो अलग नहीं होती। यही वृंदा वही तुलसी बनी है, और यही जलंधर जो है वो रावण बना है। तो भगवान यहाँ ये कहते हैं, जबकि भगवान क्या है? भगवान तो लीलाधारी हैं, भगवान तो प्राण पुरुषोत्तम है, इस जगत के जगतपति हैं। उनको कर्तुम अकर्तुम उनको कोई किसी प्रकार का पाप पुण्य नहीं लगता। और हर जीव की इच्छा क्या होती है कि पति की सेवा करते करते मुझे जगदीश्वर प्राप्त हो जाए, इसी भावना से तो पति की सेवा होती है। और आज भगवान ने शील नष्ट नहीं किया, बल्कि उसके पातिव्रत से प्रसन्न होकर के अपनी प्राप्ति कराई है। पर भगवान कहते हैं कि यदि जब मैं भगवान होकर के अगर मैं भी ऐसा कोई कृत्य करता हूं तो मुझे पाषाण बनना पड़ सकता है। तो अब आप अपनी कल्पना कर लीजिए कि अगर आपके जीवन में दुर्गुण है या आप अनाचार के मार्ग पे चलते हैं तो आपकी स्थिति क्या हो सकती है।